नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या लिखा है अपने एक्स पर, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन कल आपने देखा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आगरा पहुंचे अपने सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थन में, और ये कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कि मुझे धमकी मिली कि जिस तरीके से फूलन देवी की हत्या की गई थी वैसे ही आपको भी निशाने पर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा हूं। क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दूसरे ऐसे सभी दलित परिवारों के साथ, दलित पीड़ितों के साथ, जिनका उत्पीड़न हुआ हो, जिनका शोषण हुआ हो, जिन्हें यातनाएं मिली हो और जिनके साथ कुछ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ हो, क्या उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं? क्या समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया सभी लोगों के साथ, सभी दलित परिवारों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं? या फिर रामजी लाल सुमन, चूंकि वो सपा सांसद हैं, इस वजह से उनके साथ एक अलग किस्म की सिंपैथी और हमदर्दी रखते हैं? इसी चीज को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के धागे खोल के रख दिए। समाजवादी पार्टी को जम करके सुनाया है। क्या लिखा है उन्होंने अपने एक्स पर, वो आपको बताती हूँ। एक लंबा पोस्ट लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, जिसे बहुत डीपली समझने की जरूरत है, ध्यानपूर्वक पढ़ने की, साथ ही साथ ध्यानपूर्वक सुनने की भी, कि क्या लिखा है। वैसे तो आप लोग खुद ही जा करके देख लेंगे उस चीज को, लेकिन मेरा दायित्व तो बनता है कि पहले मैं इसको आप लोगों के सामने रखूं, फिर इस पर बात करूं। कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं, जिस कारण वे लोग मुख्य धारा से कोसों दूर। सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण व मेडिकल कॉलेजों के नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य हैं जिनको माफ करना लगभग असंभव। या उन्होंने यही लिखा है कि जिसको माफ करना असंभव। जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यहाँ जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही है। उसको सपा अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई है। लोग जरूर सावधान रहें। स्पष्ट है कि कांग्रेस व भाजपा आदि की तरह ही सपा भी अपनी नियत व नीति में खोट द्वेष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर लगातार छलावा करती रहेगी। जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित व संघर्षरत। बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत है कि किसी तरीके से जो दलित वर्ग है, जो शोषित और उपेक्षित वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाया जा सके। ये बात तो सभी जानते हैं, ये किसी से छिपी भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य भी यही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो दोहरा चेहरा है, जो दोहरा चरित्र आप कह सकते हैं, कि जहां इलेक्शन के समय पर वो क्या कहते हैं, संविधान की किताब को लेकर के लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों से मतलब हमदर्दी कि हमारे सच्चे हितैषी हैं। लेकिन कितने मामलों पर, कितने मुद्दों पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बोलती हुई दिखाई देती है, आवाज उठाती हुई दिखाई देती है, ये एक बड़ा सवाल है। सच्चाई तो यही है कि ना तो कांग्रेस उस तरीके से सवाल उठाती, ना आवाज उठाती, और ना ही समाजवादी पार्टी उस तरीके से आवाज उठाती। भारतीय जनता पार्टी की तो खैर सरकार ही है, उनका तो सभी कुछ है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में उनकी सरकार है, कई राज्यों में अब लगभग उनकी सरकार है। अब कुछ ही 2-4 उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो भाजपा मुक्त हैं, लेकिन बाकी तो सब जगह उन्हीं की सरकार है। और किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, शोषित वंचित गरीब समाज हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो,
गरीब किसान मजदूर हो, इनकी तो कोई वैल्यू ही इस सरकार में नहीं है। जबकि ये लगातार दावा इस बात का करते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास जैसी चीज को चरित्रार्थ करके दिखाया है, वो यथार्थ से कोसों दूर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वही कहा है कि ना तो कांग्रेस, ना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इतने ही हितैषी हैं दलितों के, आप रामजी लाल सुमन के घर पहुंच सकते हैं, तो आप हर उस दलित के घर भी पहुंच सकते हैं जिसके साथ अन्याय हुआ। जहां बसपा पहुंच रही है इस वक्त विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में, बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर, आप भी पहुंचिए, किसने मना किया है। आप भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई दीजिए, आप भी उनके लिए इंसाफ मांगिए, आप भी उनके लिए न्याय मांगिए। अगर आप इतने ही बड़े हितैषी हैं दलितों के, अगर आपको लगता है कि आप अपने दलित सांसद के साथ हैं, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, और इतने दिन बाद आप कब उनके घर में तोड़फोड़ हुई थी और आप कब पहुंचे हैं वहां पर, तो ये दोहरा जो चरित्र है, जो दोहरा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। और इसी को ही सबके सामने लाने का प्रयास किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर लिखी पोस्ट के जरिए। लगातार एक्टिव है बसपा सुप्रीमो मायावती, एक्स पर हर मुद्दे पर बोलती हुई, बात करती हुई और आवाज उठाती हुई दिखाई देती है, जैसे कि आजकल राजनीति का ट्रेंड है, जैसे कि सभी लोग कर रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी उसी तरीके से एक्स पर एक्टिव है। हालांकि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती थोड़ी सी और एक्टिव, अगर जैसे कि ये उनके मिजाज के खिलाफ है, थोड़ा सा अगर सड़क पर अगर एक बार दिखाई दे जाए, लोगों के बीच में दिखाई जाए, सड़क से मतलब लोगों के बीच में अगर दिखाई दे जाए, तो बसपा में फिर नई जान, नई ऊर्जा, नई उमंग को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये इस बात का बिल्कुल पुख्ता दावा है। खैर, वो तो आने वाले समय पर डिपेंड है सारी चीजें, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के धागे खोल कर रख दिए, समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से धो डाला। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए तमाम सवाल उठा दिए कि इतने हितैषी हैं दलितों के। इससे आपका ये जो दोहरा चरित्र है ये पता चलता है। आप उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? जो लोग उनका उत्पीड़न कर रहे हैं उनके लिए न्याय क्यों नहीं मांगते? जिनका लगातार शोषण हो रहा है उनके लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगते? जो लगातार एक सामंती वर्ग द्वारा दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। तो ये चीज भी तो आपको दिखाई देनी चाहिए ना कि दलित परिवार, दलित समाज, दलित वर्ग, वो सभी बराबर हैं। वो सिर्फ आपके सांसद के घर पर तोड़फोड़ हुई, आपके पार्टी के हैं वो इसलिए, अदरवाइज किसी और पार्टी के अगर होते तो क्या आप जाते? तो आप तो किसी आम आदमी के, आम इंसान के, किसी गरीब आदमी के घर तो आपका कोई डेलीगेशन कभी जाता नहीं। तो ये चीज भी तो नोटिस करने वाली है ना। इससे साफ पता चलता है कि आप दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त संविधान की किताब हाथ में लहरा देने से आप दलितों के हितैषी नहीं हो जाएंगे। तो दलितों के भी क्या, बल्कि बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो जाएंगे। तो वही चीज कही है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।